आग लगा दो पानी में उसे जवानी कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और ये लेक्चर नंबर 2 है और ये बेसिक मैथ से लेके कंपटीशन लेवल तक है। आप इसको देखते रहिएगा, बीच में वीडियो का स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके एकदम लास्ट तक देखिएगा। बहुत एकदम मस्त वीडियो है और ये बहुत मस्त एकदम क्वेश्चन है, इसे 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पक्का एकदम आएगा तो आएगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब एक बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत मस्त समझ में आने वाला है। चुटकियों में आप बना दिया, क्वेश्चन को देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर सिस्टम, यानी बेसिक मैथ में नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए प्रथम है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला है, आपको देखते चलना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यही में लिखा हुआ है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। योग का मतलब क्या होता है, सम। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो बोला प्रथम, प्रथम का मतलब कि पहला से चालू होना चाहिए। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, काउंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, यानी जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं किसी भी गिनती की संख्या को, तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको कैपिटल एन द्वारा डिनोट किया जाता है। तो बोला बहुत छोटा नंबर ये है, यानी 5। तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5। इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये छोटा है तो जोड़ लीजिएगा। इसी को कर देगा 1 से लेके 500 तक रहेगा, तब कैसे जोड़िएगा, साथ जब यहाँ हो जाए तब वो जोड़ने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है, पहले जोड़ के देखिए 5 4 9 3 12 12 2 14, कितना हो गया 15। तो अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, ये लास्ट वाला को एन हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको ले लेना है 5 और इसमें एक जोड़ दीजिए, हमेशा एक जोड़िएगा। कितना होगा, 5 1 6, अपॉन में 2 लिख दीजिएगा, ये कट जाएगा। तो इसको गुणा कर दीजिए, 5 के कितना हुआ 15। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिएगा, फार्मूला होता है, मतलब इसी फार्मूला में बैठा हुआ है, n इंटू n प्लस 1 अब बाई कितना होता है 2। ये किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का नंबर अगर सम ऑफ द प्राकृतिक नेचुरल नंबर निकालना रहेगा उसके लिए फार्मूला होता है। लेकिन ये देखिए, ये तो छोटा था तो आप बना लिए हैं जोड़ के, बड़ा रहेगा तो बाई यूजिंग द फार्मूला कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम समझिए क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये बात को ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। 1 नंबर का हमेशा पूछ देता है, 1 to 5 अगर पेपर दिया तो उसमें पूछ दिया है, कभी कभी ग्रुप डी में पूछ देता है। तो आप देखिएगा, इसको हल्का में नहीं लेना है। ये पूछा है 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। योग का मतलब क्या होता है, सम। तो सम होता है, तो हमको सम कैसे निकालते हैं, ध्यान से आपको बात को समझना है। सम बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहिएगा पूर्ण संख्या क्या होता है, कितना लड़का ना, इस प्रथम 5 पूर्ण संख्या को पूछ दिया है। तो अब ना 1 से लिख देगा 5 तक, लिख देगा 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ा ना हुआ, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। तो हमको लिखना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं तो आप गलती लिख दीजिएगा। तो ये 5 को लिखना है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, तो इसके आगे 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 5 गो हो गया संख्या। अब अगर इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ना है तो आप इसको ऐड कीजिए, प्लस में सबको कीजिएगा। तो जोड़ के देखिए तो कितना रहा, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहिएगा ये तो छोटा था तो आप जोड़ लिया, बड़ा रहेगा तो कैसे जोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 को जो बोला है, ये n का मान यहाँ पर हो जाएगा। तो एक मतलब हो गया 5। अब 5 में से जब पूर्ण संख्या बोलेगा 0 लिए हैं तो 1 हमेशा कम, यानी कितना हो गया 4। अपॉन में 2 लिख दीजिएगा, 2 तो रहबे करेगा, और इसको कटा दीजिएगा। तब 5 दूनी के कितना आ गया 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ऐसा कितना भी पूछ देगा यही वाला नियम लगेगा। आपको पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 तक बताइए, तो 1 से लेकर 100 तक पूर्ण संख्याओं का पूछेगा। तो लास्ट इन 100 को पूछा है तो 100 रहेगा, 100 में से हमेशा कम कर दीजिएगा, अपॉन में 2 लिख दीजिएगा, इसे कटा के और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका
आंसर। तो 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 4 कितना हो जाएगा 49, इसका 4 है 950 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के लिए बताएं पूर्ण संख्याओं का जब योग निकालना रहेगा तब। तो कहिएगा अच्छा इसका फॉर्मूला तो क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपन में कितना होता है 2, जब पूर्ण संख्या दिया रहेगा तब। अब प्राकृतिक संख्या के लिए ये होता है। चलते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन की। ठीक है, देखिएगा अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब क्या दिया है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग निकालना है। 1 से लेके कहां तक 100 तक सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो अभी 1 से लेके यानी प्रथम बोल दिया, तो प्रथम बोल दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर ऐसे हम डॉट डॉट करते जा रहे हैं कहां तक 100 तक, तो ये n का मान होता है। अभी पहला क्वेश्चन बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना होता है 2, यानी गिनती की संख्या का योग निकालना। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 100 और एक जोड़िएगा 100 में तो 101 अपॉन में हो गया 2, इसको काट दीजिएगा तो हो गया 50, 50 में 101 का गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 5, 10 5 हो गया 50, एगो लास्ट में 0 चिपका दीजिए, आपका ये करेक्ट आंसर 50 50 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 1 से कह रहा है कि 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है, सभी संख्याओं का योग बताना है 1 से लेकर 50 तक। तो ये n का मान कितना हो गया 50, तो इसका मतलब हो गया 50 में एक जोड़ दीजिए, आप लोग समझ चुके हैं, अपॉन में 2 कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर मतलब घटा दीजिएगा 25 में यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 51 से, जितना आएगा उतना का हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया होगा कि अभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना रहेगा तब कैसे देख मतलब निकलेगा। इसके आगे देखिएगा टाइप नंबर 3। देखिए 60 तक की सभी सम संख्या को, देखिए अभी तो प्राकृतिक संख्या था, अभी सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है इवन नंबर। कैसा नंबर होता है तो इवन नंबर का अगर जोड़ना रहेगा तब क्या होगा। तो इससे पहले छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझाते हैं तभी समझ में आएगा, क्योंकि सम संख्या बोल दिया है और सम संख्या में बहुत लड़कों को दिक्कत होता है। तो अच्छा कह देगा 1 से लेकर 6 तक सम संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए तो 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 कितना हो गया 6 हो गया, इतना 6 तक। अब बोला है सम संख्या, तो अब आपको देखना है कि सम संख्या कौन कौन होता है। तो इसमें 2 होता है, 4 होता है और 6, यही ना सम होता है। तो जोड़ दीजिए तब, तो 6 और 4 10 और 2 कितना हो रहा है 12। इसको निकालना कैसे, निकाला किसी जगह पहले छोटा समझिए, बड़ा अपने मन में बना लीजिएगा। तो 1 से लेकर 6 तक बताए हैं तो 12 आया है। तो पहले हमको इसमें देखना है कि वो सम संख्या, वो सम संख्या है, उसी को n का मान बोलते हैं। तो इसमें देखिए तो एक सम संख्या है 2 है और ये कितना है 3 है। तो एक मतलब कि 3 गो सम संख्या है। कौन सम संख्या है 3 गो सम संख्या है। तो 3 गो सम संख्या है, तो इस 3 में आज जितना कह देगा कि कितना है 3 गो है, इसके अगला नंबर एक जोड़ देना है। 3 में क्या कर देना है जोड़ देना, हमेशा इसमें बटा में 2 नहीं रहेगा, सब में खाली 3 जो कुछ संख्या रहेगा उसमें एक जोड़िए। तो 3 में एक जोड़िएगा तो कितना हो गया 4, 4 में 3 का गुणा कीजिए तो कितना हो गया 12, बस आंसर हो गया। इसमें पहले हमको देखना है कि कौन गो सम संख्या है। तो 3 गो सम संख्या है, 3 में एक अगला नंबर जोड़ दिए, उसमें एक जोड़िएगा, जो नंबर आएगा वहीं में। तो 4 और 4 में कितना हो गया 12। अच्छा देखिए इसका देखते हैं और बेटर समझ में आएगा। बोला 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तब बताइए कि 60 तक लिखिए तो सम संख्या कब होगा, किससे गुना होगा। कहिए कैसे, इसमें विषम संख्या 1 3 5 7 को तो लेना नहीं है। तो ऐसा दे देगा तो 60 में 2 का हमेशा भाग दीजिएगा तो आंसर कितना आ गया मेरा 30 हो गया। ई हो गया n का मान, ई किसका हो गया n का मान। क्यों, क्योंकि हमको वो n चाहिए, वो है नंबर ई देखना है। तो n हो गया 30 और 30 में बोले हैं एक को बढ़ा के जोड़ के करना है। तो 30 के बाद क्या आता है 31 और इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो ये हो गया 3 और 3 3 के 9 और ये 0 बचा है तो इसको चिपका दीजिए, इसका आंसर यही बराबर हो गया। इस सम संख्या के लिए हो गया। अच्छा ये भी नहीं समझ में आएगा तो 120 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको बताना है। 120 तक की सभी सम संख्या बताना है। तो ये बताना है पहले n का मान कैसे निकाला जाता है। तो टोटल बटा में यहाँ पर 2 कर दीजिए, यानी 60 गो सम संख्या हुआ। कब होगा 60 गो होगा। तो जब 60 गो हो गया सम संख्या हो गया, क्या हो गया सम संख्या हमको बताना है। तो इसमें कब सम संख्या का 60 गो आएगा। तो 60 अब गुणे अगला नंबर हो गया 61, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 6 6 4 के 36 से 0 चिपका के आंसर लगा दीजिए, आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं।
देखिएगा अगला टाइप आ गया, ये कह रहा है कि 60 तक की सभी विषम, अब देखिए सम था, अभी का आ गया विषम, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आप बताइएगा 60 के सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तब इसमें भी वही बात देखा जाएगा, इसमें कोई गो विषम संख्या है, जैसे आप अभी पूछे थे आपसे कि 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 4 5 6 था, इसमें बताइए तो विषम संख्या कब आएगा, तो आप कहिएगा ना कि सर विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है, यानी 3 ठो है, कितना है 3 ठो है। तो देखिएगा ध्यान से 1 है और 3 है और 5 है, 1 3 और 5 है, ये 3 का है विषम संख्या। तो ये n का मान हो गया, किसका मान हो गया, ये n का मान हो गया, ये n का मान कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन याद करना है कि अगर 1 गो 2 गो 3 गो है तो जोड़िएगा तो 5 3 8 9, इसको जोड़िएगा तो 9 होता है, तो इसका मतलब कि हाई n बराबर 3 आया है, तो इसमें कुछ नहीं, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा कहिएगा तब ये कैसे बनेगा, तो बोला है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो आपको अगर इसमें बताना है तो हमको n निकालना है, n निकालना है तो 60 में 2 को फिर भगा दीजिएगा, तो 30 को कितना होगा, ये विषम संख्या होगा, 30 को क्या होगा विषम संख्या होगा। तो इसको हम बोले हैं कि इसी बात को 2 बार गुना कर दीजिए, तो 30 में 30 का गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 900, इसमें क्या हो जाएगा आपकी सभी विषम संख्याओं का योग, अगर 60 तक निकालना रहेगा तो 900 होगा। बात समझा। तो ये अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो अपने मन से भी आप निकाल सकते हैं, इसके लिए विषम संख्या के लिए यानी ऑड नंबर के लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर होता है, जो आता है उसी का स्क्वायर कीजिए। अच्छा कहिएगा तब सम संख्या के लिए क्या होता है, तो इवन नंबर के लिए आपको होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि अगर जितना संख्या रहता है उसको लिख कर एक जोड़ कीजिए तो n इंटू n प्लस कितना होता है 1 होता है। 120 तक की सभी विषम संख्याओं का योग होता है। देखिए नंबर डिजिट एक तरफ का इसलिए हम लेते हैं कि आपको समझने में इतना कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि एक जैसा देख लीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन दोनों में दूर हो जाएगा। तो देखिए ये n का मान हमको निकालना है सभी विषम संख्या के लिए, तो n बराबर 120/2 यानी कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60। तो हम बताए हैं कि जब विषम संख्या है बोल देगा तो कुछ नहीं करना है, 60 का स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर होता है तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600, यानी 1 से लेकर 20 तक सभी विषम संख्या को जोड़िएगा तो 3600 आपका आंसर आएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला, देखिएगा 1 3 5 7 177 तक की संख्याओं का आपको ये बताना है, कितना तक। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक तो मतलब सम संख्या में दे रहा था, लेकिन अभी तक दे दिया 177 तक के सभी मतलब सभी संख्याओं का इसका योग खाली पूछ दिया है। तो कुछ नहीं करना है इसमें 1 से लेकर 77 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो कुछ नहीं करना, विषम संख्या। देखिए उस बार लिख रहा था कि विषम संख्या, उस बार क्या कर रहा था लिख रहा था विषम संख्या है और नंबर है, लेकिन इस बार लिखा नहीं है। तो इस बार क्या कर दिया है, इस बार दे दिया है कि 1 3 5 7 177 तक, तो n हमको निकालना जरूरी है। तो n बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, जब विषम रहेगा तब कुछ नहीं, n का मतलब 177 में 1 जोड़ दीजिए और में 2 कर दीजिए, एक मतलब 100 हो गया 78, 178 में 2 का भाग कर दीजिए तो कितना 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18, n का मान निकल गया इतना। हम बताए हैं कि विषम संख्या का रहता है फॉर्मूला होता है n 8 9 में 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार जितना आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बात समझ चुके हैं। अच्छा अगला नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है अच्छा प्रथम से सब था, प्रथम था, लेकिन इस पर 21 22 23 24 बीच में से पूछ दिया, तब बीच में से पूछ दिया तो कैसे बनाइएगा। तो इसको बनाने का तरीका ये नहीं है, नीलाश वाला को n बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे अगर लगातार रहता है 175 तक, तो इसको मान कर लेकर चला, ये 3 विधि से बनेगा, लमसम 3 विधि। 1 से मान लीजिए कि आपको 75 तक का योग निकालना है, 1 से 75 तक का योग निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं 75 मल्टीप्लाई है तो जोड़ दीजिए 76/2, तब कहिएगा कि 1 से 20 तक तो इसमें नहीं ना है, तो जो नहीं है हम उसको भी ऐड कर दिए हैं, तब 20 तक नहीं है, तब 20 गुणे 21/2 को घटा दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि 38 दूनी के 76 होता है और 10 दूनी के 20 होता है, गुणा करके दोनों का 75 गुणे 38 माइनस 210 आपका जो आएगा वो क्या हो गया यहाँ पर
ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बस कर देना है। अगला टाइप पे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिए ये कह रहा है ना स्क्वायर है, इसको देखिए दो तरीका से पढ़ सकते हैं, बोलिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग बताना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें यहाँ तक जाता है तो उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और यहाँ पर वर्ग बताना 1 2 3 4 5, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? आपको फार्मूला लिख देते हैं n इंटू, पहले फार्मूला से पहले आप समझ लीजिए कैसे बनता है, बहुत एकदम आसान है, ध्यान समझिएगा, बहुत एकदम आसान है। इसका क्या करना है, 20 तक है, इसको 20 लिख देना है। अपने मन से इसमें एक जोड़ दिए 21 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, ये कितना हो गया 41 हो गया, इन दोनों को जोड़ के लिखे 41, और अपॉन में 6 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 6 लिखा जाता है। अब इसी को जोड़ दीजिएगा, मतलब घटा के जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 दूनी के 20, कितना है 10 दूनी 3 दूनी की 7, 7 3 हो जाएगा 21, ये हो गया 70, आप गुणे हो जाएगा 41, गुणा कर दिए हो जाएगा कितना, 7 चौके हो जाएगा 28, 0 28 70, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यह तब इसका फार्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन में कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6, इसके लिए फार्मूला होता है। इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना रहेगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। देखिए इसी फार्मूला को इसको बैठाए हैं। ठीक है, अगला देखिए टाइप का। अब क्यू दे दिया है, क्या दिया 1 का क्यू 2 का 3 का 4 का 5 का, अगर ऐसा दे देगा तो इसका फार्मूला होता है, बहुत सिंपल फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होता है बस होल स्क्वायर। एक दो और क्वेश्चन है, देखिए बहुत मजेदार है, यही इसका फार्मूला होता है। जब क्यू रहेगा तब स्क्वायर रहेगा तो ये वाला फार्मूला, और जब खाली गिनती की संख्या रहेगी तो n इंटू n प्लस 1 कितना होता है 2। जब सम संख्या रहेगा तो उसके लिए भी लिखवा देते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, n का मतलब 20, इसके अंदर हो जाएगा 20 एक 21/2, इसका होता है होल स्क्वायर, इसको कटा दीजिए हो जाएगा 10, यानी 200 हो गया 10 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है कितना, यहाँ पर देखिए 21 में 21 को मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 21, हो गया 21, एक यहाँ पर हो गया 21, आई हो गया 2 दूनी के 4 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया 2, यहाँ पर हो गया कितना 2, और यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 441 हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 441 हो जाएगा, और 2 बार गुणा हो रहा है तो डबल 0 चिपका देना है। ये इसका इन सभी का योग अगर जोड़िएगा क्यू कर करके तो इसका कितना होगा 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 22 सैकड़ा हजार 10,000, यानी 44,000 हो जाएगा। बात समझा। इसके अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ ये देखिए आपका नेक्स्ट क्लास में चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लास में, आपका नेक्स्ट क्लास में क्या चलेगा, नंबर ऑफ जीरोस। एक बता देते हैं बेसिक, उसके बाद देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे आने वाला है। ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 गुना कर दीजिएगा 500 तक करते जाइएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो का मतलब कितना जीरो लगेगा। जैसे हम कह देंगे कि 2 में 5 का गुना कीजिएगा तो बताइए तो कितना जीरो आएगा, तब कहिएगा ना इसके लास्ट में 1 जीरो आएगा। हम कह देंगे बताइए 100 में अगर 10 का गुना कीजिएगा तो कितना जीरो आएगा, तब कहिएगा कि 1 पर 3 को, यानी नंबर ऑफ जीरो जिसका कितना हुआ 3 हुआ, तो इसी मतलब कि 1 2 3 4 5 करते हैं 500 तक कितना होगा। तो ये बताइए 2 में अगर खाली 5 का गुणा करेंगे तब भी तो 10 बन रहा है, यानी जीरो लास्ट में बन रहा है। और आप कहिए 4 गुणे 20 4 गुणे 5 लिखेंगे तो 4 गुणे 5 तो 2 ये नहीं देगा 2 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई 2 अगर 5 का खाली 2 का मल्टीपल रहेगा तो जीरो तब भी बनेगा, और तभी बनेगा। तो इसको निकालने के लिए हम जिसका संख्या कम रहता है ना उसको देते हैं। तो ये बताइए हेमी जो क्वेश्चन दिए है इसमें 2 बहुत बार आएगा, कहिए कैसे, देखिए 2 आएगा 4 में आएगा 6 में आएगा 8 में आएगा 10 में आएगा, लेकिन 5 कम में आएगा इसमें, तो हम कम वाला देते हैं। इसका नियम क्या होता है, जो है दिख रहे 500 तो यहाँ पर लिख देना है 500 में हमेशा 5 का भागा देना है, ये नियम होता है। तो कितना होगा 100, फिर जो आएगा उसमें फिर एक बार क्या कर देना है कि उसमें भाग देना है फिर 5 का, फिर 5 का भागा दीजिए तो कितना आएगा 20, फिर जो 20 आएगा उसमें फिर 5 का भागा देना है, 5 का फिर भाग दीजिए तो आंसर कितना गया 4, और सभी को फिर 4 में 5 का भागा दीजिए। तो ये बताइए 4 खुद कम गया, भागा जाएगा नहीं जाएगा, तो छोड़ देंगे बस इतना ही पर, दशमलव में नहीं ले आते, और सभी को एक बार जोड़ दीजिए। इसमें नंबर ऑफ जीरोज का मतलब 100 कितना हो गया 24, यानी 1 से लेके 5 तक जब गुणा कर दिया ना तो लास्ट में जितना संख्या आएगा उसमें 124 जीरो पे लिखाना पड़ेगा।
इतना 124 वोल्ट। इसका रहेगा उसी प्रकार से 250 दिया है, 250 में इसका कीजिए 5 से भाग दीजिए, कितना का 5 का भाग दिए, तब 50 25 50, फिर 50 में 5 का भागा दीजिए, कितना 10, फिर 10 में 5 का भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, सबको जोड़िए 50 10 60 2 62। इसमें कितना होगा 1 से लेकर 250 तक में 250 गुना करते जाइएगा तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना होगा 62 को हो जाएगा। अब बात अगला ध्यान से समझना है, थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपको कहा जाए प्राकृतिक संख्याओं का योग तो देखिएगा गिनती का, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, की पहला फार्मूला होता है। पूर्ण संख्या के लिए कह देगा तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला अगर कह देगा कि अगर वर्ग का निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू फिर यहाँ पर 2n प्लस 1 इंटू 1 बाई कितना होता है 6। अगर इसके बाद कह देगा फार्मूला सम संख्या के लिए तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। विषम संख्या के लिए कह देगा तो n का स्क्वायर होता है। नंबर ऑफ जीरोज का देगा तो जितना दिया रहेगा 5 से क्या करते हैं भागा देते हैं, तो ये किसके लिए हो गया, ये विषम संख्या के लिए हो गया। जब विषम संख्या निकालना रहेगा तब ये किसके लिए हो गया सम संख्या के लिए। आई किसके लिए हो गया, ये वर्ग के लिए हो गया, प्राकृतिक संख्या का वर्ग रहेगा तब। ये पूर्ण संख्या के लिए हो गया, आइए क्या हो गया प्राकृतिक संख्या रहेगा तब, ये प्राकृतिक संख्या रहेगा तब। एक फार्मूला q के लिए होता है यानी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कब जब हन रहेगा तब, यानी q रहेगा तब। आज के लिए इतना ही, नंबर ऑफ जीरोज था तो उसके आगे कल बतलाएंगे। आप लोग अब ये पूरा जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।